हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएमई सीरीज का पार्ट 2 जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एब्सॉर्प्शन के बारे में डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली इससे पहले वाला एब्सॉर्प्शन का वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैंने आई बटन में ऑलरेडी दे दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब देखा जाए तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमारा ये जो ड्रग ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचता है, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू का बाइंडिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेन और प्लासेंटा जैसे स्पेशल बैरियर्स और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। एडीएमई सीरीज का सेकंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सॉर्प्शन के बाद जो भी हमारा कंज्यूम किया हुआ ड्रग है वो स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, और ये पहुंचने के बाद हमारा जो ड्रग होता है वो टिश्यू के अंदर जाने के लिए डिफरेंट बैरियर क्रॉस करता है। तो ये तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले और कौन से फैक्टर्स है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें पहला आता है लिपिड सोल्युबिलिटी। जिन भी ड्रग्स की लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ड्रग्स इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल या फिर टिश्यू के अंदर पहुंच जाएंगे। जितना ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग टिश्यूज तक पहुंचेगा उतना ज्यादा इफेक्ट हमें देखने के लिए भी मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ये होगा, किसी भी ड्रग की लिपिड सोल्युबिलिटी अच्छी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट भी हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में दूसरा आता है आयोनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बात की थी, आयोनाइज का मतलब होता है अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड उसके आयंस में ब्रेक हो जाता है, ऐसे वाले ब्रोकन वाले आयोनाइज जो भी कंपाउंड होते हैं वो हमारे मेडिसिनल इफेक्ट या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट्स के किसी भी काम के नहीं होते। तो ध्यान में रखना, वही ड्रग्स सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी अनआयोनाइज या फिर अनब्रोकन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और जो भी ड्रग्स ऑलरेडी आयोनाइज हो चुके हैं या फिर ब्रोकन हो चुके हैं उन ड्रग्स का कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है ब्लड फ्लो। ड्रग्स के एब्सॉर्प्शन होने के बाद अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में एंटर कर रही है तो जहां भी ब्लड सबसे ज्यादा एंटर करेगा उन्हीं ऑर्गन्स में ड्रग का सप्लाई भी ज्यादा होगा। इसी का मतलब तो यही हुआ ना, जहां ड्रग सबसे ज्यादा पहुंच रहा है उसी एरियाज में या फिर उन्हीं ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट भी ज्यादा दिखाएगा। फैट या फिर बोन जैसे लो परफ्यूजन वाले जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में हमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो भी हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर ब्लड होता है उस ब्लड में हमने कंज्यूम की हुई जो भी ड्रग्स होती है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पहला फॉर्म होता है फ्री फॉर्म जो कि एक्चुअली एक्टिव फॉर्म होता है, और दूसरा होता है प्रोटीन बाउंडेड फॉर्म। अगर कोई भी ड्रग हम कंज्यूम करते हैं और वो अल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन जैसे प्रोटीन के साथ अगर बाइंड हो जाती है तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी होता है वो लिमिट या फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ड्रग अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा तो उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो भी हमें लेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने कंज्यूम किया हुआ ड्रग ब्लड में फ्री फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट है तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसी के अपोजिट आपने कंज्यूम किया हुआ ड्रग अगर प्रोटीन से जाके बाउंड होता है तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी हमें कम देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें एल्ब्यूमिन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स की तो वो एसिडिक ड्रग्स के साथ बाइंड होते हैं, और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि बेसिक के साथ बाइंड होता है। तो चाहे ड्रग आपका एसिडिक हो या फिर बेसिक हो, अगर आपका ड्रग इन दोनों में से किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो डेफिनेटली आपको आपके ब्लड में फ्री फॉर्म में जो भी ड्रग प्रेजेंट होगा वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा, जिसके वजह से उसका एक्शन भी हमें कम देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, अगर हाईली प्रोटीन ड्रग्स में छोटी सी भी चेंज होती है तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ला सकती है। इसी में दूसरा आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो अगर इस बात को डिटेल में समझा जाए तो ऐसा समझे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक एक्स नाम का ड्रग ऑलरेडी बाइंड हो चुका है, लेकिन बात करें अगर अफिनिटी की, वाई नाम का ड्रग अगर एक्स नाम के ड्रग को जो कि ऑलरेडी प्रोटीन से बाउंड हो चुका है उसको अगर रिप्लेस कर दे तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होने वाले एक्स ड्रग की क्वांटिटी हमारे ब्लड में सडनली राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट हमारे एक्स ड्रग के डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आता है टिश्यू बाइंडिंग। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज के साथ ही बाइंड करते हैं, जैसे आयोडीन थायराइड के साथ, साइक्लिन हो गया वो बोन्स के साथ, और क्लोरोक्विन जो होता है वो लीवर के साथ। तो इससे क्या हो सकता है, तो अगर स्पेसिफिक ड्रग की किसी टिश्यू के साथ ज्यादा बाइंडिंग होगी तो वो ड्रग उसी टिश्यू में ज्यादा स्टोर हो जाएगा, उस ऑर्गन पे प्रोलॉन्ग एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। और कोई ड्रग अगर लीवर जैसे ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमें हिपेटोटॉक्सिसिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन एक डायनामिक प्रोसेस है। पहले ड्रग हाई परफ्यूजन ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे कि हो गया हमारे हार्ट या फिर ब्रेन।
फिर इन्हीं ऑर्गन से फिर धीरे धीरे लो परफ्यूजन टिश्यूज में वो शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि हो गया हमारे स्किन या फिर फैट्स। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, थियोपेंटाल एनेस्थेटिक एजेंट है। थियोपेंटाल को एडमिनिस्टर करने के बाद वो सबसे पहले ब्रेन में चला जाता है और फिर ब्रेन को सबसे पहले एनेस्थेसाइज करता है। और इस फास्ट एक्शन की वजह से एनेस्थेशिया का जो भी इफेक्ट है वो भी हमें फास्ट देखने के लिए मिलता है। और ब्रेन को एनेस्थेसाइज करने के बाद जो भी अदर टिश्यूज है उनमें चला जाता है और बाकी ऑर्गन्स को फिर एनेस्थेसाइज करता है। आगे चलते हुए इन्हीं ऑर्गन से वो फैट में चला जाता है और जैसे ही एनेस्थेटिक एजेंट फैट में जाके स्टोर हो जाता है, जो भी हमारा एनेस्थेशिया का इफेक्ट है वो हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बैरियर्स, जिसमें पहला आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ध्यान रखना, हमारे जो भी बॉडी की एक्टिविटीज होती है ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है, उसको सिर्फ लिपिड सोल्यूबल, अनआयोनाइज और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल से क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मल कोई भी ड्रग्स आप जो लेते हैं वो सभी के सभी ड्रग्स ब्रेन तक नहीं पहुंचती और जिसकी वजह से ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखने में आसानी होती है। इसके बाद में सेकंड आता है प्लासेंटा का बैरियर। प्रेगनेंसी के टाइम मदर जो भी मेडिसिन का कंजम्पशन करती है वो सारे के सारे ड्रग्स फीटस के लिए हमेशा सेफ नहीं होंगे, या फिर ऐसे अनसेफ वाले ड्रग्स अगर फीटस तक पहुंच जाते हैं तो उनमें परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर जेनेटिक म्यूटेशन तक देखने के लिए मिलता है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मदर के ब्लड फीटस के बीच में एक प्लासेंटियल बैरियर प्रेजेंट होता है, जो कि फीटस को मदर के बॉडी में होने वाले जो भी एंटीजेंस है, डिसीज कॉजेटिव एजेंट है, हायर एंटीबायोटिक्स है या फिर ऐसे वाले ड्रग्स है जो कि फीटस को हार्म कर सकते हैं, ऐसे सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रखता है। अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का कंजम्पशन अगर ज़्यादा किया जाए प्लासेंटियल बैरियर को क्रॉस करते हुए यही ड्रग्स फीटस तक बड़े आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक इमेजिनरी या फिर मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इसका काम होता है ये नोटिफाई करना कि हमने जो ड्रग कंज्यूम किया है वो एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे है, या तो ब्लड में या फिर टिश्यूज में। अगर इसी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरप्रिट करने की कोशिश की जाए तो हमें ये देखने के लिए मिलता है जिस भी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगी तो ये डिनोट करता है कि आपका जो कंज्यूम किया हुआ ड्रग है वो ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट है। और इसी के अपोजिट आपने कंज्यूम किया हुआ ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, वो डिनोट करता है कि आपका ड्रग ब्लड में से टिश्यूज में चला गया है। तो अगर एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक्चुअली डोज कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ लोडिंग डोज। तो अगर वीडियो को समराइज किया जाए तो जो भी कंसेप्ट हमने अब तक देखे हैं उन्हीं के बारे में अगर बात की जाए तो पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बात की कि अगर जो भी ड्रग आपने कंज्यूम किया है उसका बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाना, इसी का मतलब होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना। फिर हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें हमने देखा जितना भी ड्रग फ्री फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट होगा उतना ड्रग बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच पाएगा, जिसके वजह से थेरापेटिक इफेक्ट उसी ड्रग का हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आता है टिश्यू बाइंडिंग, जिस भी ऑर्गन में ब्लड का फ्लो या फिर सप्लाई ज्यादा होगा उस एरिया में उस ऑर्गन में ड्रग का ज्यादा एक्यूमुलेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट भी हमें प्रोलॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। फिर हमने देखा रीडिस्ट्रीब्यूशन कि ड्रग कंज्यूम करने के बाद सबसे पहले हाई परफ्यूजन एरियाज में वो चले जाएगा और उसी ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट दिखाएगा, धीरे धीरे लो परफ्यूजन एरिया में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा स्पेशल टाइप के बैरियर जो कि होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और लास्ट कंसेप्ट हमने देखा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म होते हुए हमें ये चीज़ डिनोट करती है कि हमारा एक्चुअल ड्रग जो भी हमने कंज्यूम किया है वो एक्चुअली ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट है या फिर टिश्यूज में चला गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी फार्मा जर्नी में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होंगी तो बने रहे हमारे साथ। इसके बाद में हम लेके आएंगे इस सीरीज का अगला वाला वीडियो, जिसमें हम एडीएमए सीरीज का अगला वाला स्टेप डिस्कस करेंगे, जो कि है मेटाबॉलिज्म। अगर आपको भी फार्माकोलॉजी समझने में या फिर चीज़ें ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। मैं आपको मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स की तरफ से एक अट्रैक्टिव और यूजफुल फार्माकोलॉजी की नोट्स इस टॉपिक पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसको पढ़ने के बाद एग्जाम से पहले रिवीजन और एग्जाम में मार्क्स दोनों भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अगर ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।